पूज्य भैया जी, लोग जो है धार्मिक स्थलों पे बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ गई है लोगों की। वहाँ जाना ज़्यादा वो करते हैं। किसी ने बोल दिया कि मेरी मन्नत वहाँ से पूरी हुई तो वहाँ पहुँच गए, वहाँ से पूरी हुई तो वहाँ पहुँच गए। क्यों इतना भटक रहा है इंसान? क्यों इतनी ज़्यादा भीड़ है मंदिरों में? क्या इतना परेशान है इंसान के हर समय भटक ही रहा है, इस मंदिर से उस मंदिर, उस मंदिर से उस मंदिर? तो ये क्या कारण है? पुत्री, भीड़ वैसे ही बहुत ज़्यादा है। 140 करोड़ लोग भारत में हमारे देखने सुनने में आए नहीं हैं। जी। अभी आ गए हैं। जब से भारत आज़ाद हुआ है 29-30 करोड़ की आबादी थी, अब 140 करोड़ की आबादी है। हाँ जी। जो पता नहीं कितने गुना बढ़ गई है, कम से कम 5 गुना बढ़ गई है, 30 पंजे 150। अब जो ये 5 गुना आबादी बढ़ी है, इतनी आबादी ना तो मुगलों के टाइम में थी, ना अंग्रेजों के टाइम में थी, समय में थी, इससे कम ही रही है, अत्यधिक तो कभी नहीं हुई है। तो मंदिर पहले भी थे, उन मंदिरों में भी लोग जाते थे। अभी साधन जो हैं वो स्वल्प भी हो गए हैं, यानी कि स्वयं के भी साधन हो गए हैं जी। और हर जगह पहुंचने की सुविधा हो गई है। हाँ जी। पहले तमिलनाडु का मंदिर था पुत्री, कोई कोई जाता था, ज्यादातर तो पैदल ही यात्रा होती थी बहुत सारी। खाटू श्याम जी पे जब हम छोटे थे तो रिंगस से पैदल जाके खाटू श्याम जी पहुंचते थे। इस तरह से अब तो ऐसा नहीं है। अब तो बाहर के घर के द्वार के सामने जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, अभी यशस्वी जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने दुनिया भर के एयरपोर्ट बना दिए हैं। तो वे जा चलेंगे 5-5 हज़ार रुपये में आपको यहाँ से मुंबई, गोवा के शिरडी साईं बाबा के, शिंगणापुर के दर्शन करा रहे हैं। हाँ जी। यहाँ से चलेंगे वहाँ पे आपको भगवान राम के दर्शन करा रहे हैं। एयरपोर्ट भी बन गया, वहाँ की रेलवे लाइन भी क्लियर है। तो जब ऐसे में उनको वो पर्वतारोही ना होकर मंदिरों में जा रहे हैं, तो ये तो आध्यात्मिकता बढ़ रही है, तो भ्रमित नहीं है। आध्यात्मिकता अगर बढ़ रही है संसार में और भारत में, तो इससे भ्रम पैदा नहीं हुआ है, उल्टा भ्रम का निवारण हुआ है। क्योंकि आज जो मान लिया तुम अपने मंदिरों में घूमने जा रहे हो, यही स्वल्पता तो है, यही तो अच्छाई है हमारी, कि हम अपने सब मंदिरों को देख लेना चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कितने बलिदान दिए हैं और कितने मंदिर बनाए हैं और मंदिरों में क्या क्या है, और उन्होंने इतनी मेहनत कैसे की है कि एक मंदिर के इतनी ऊंची चोटी पर इतना विशाल पत्थर है कि उसको बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए भी ना ले जाया जा सके। उसमें वो मेरे ख्याल से 3000 टन से ऊपर का पत्थर या 4000 टन के करीब का पत्थर लगा हुआ है, एक ही पत्थर पूरा, जिसमें जोड़ ही नहीं है कोई। अब तो पत्थरों को चिपकाया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, सारे पत्थरों के बीच में एक छेद करके किसी बड़े उससे पाइप से या लोहे से या छड़ से इकट्ठा किया जा सकता है। तो पहले तो ऐसा सुविधा नहीं थी जी। अब ऐसी सुविधा है, और जब ऐसी सुविधा है तो हम क्यों ना अपने भारत को जाने, क्यों ना अपने राजाओं के प्रति हमारी दीवानगी हो, क्यों ना हमारी सभ्यता और संस्कृति के प्रति हमारी दीवानगी हो, क्यों ना हमारे मंदिरों के प्रति दीवानगी हो, और क्यों ना हमारे ऋषियों के प्रति दीवानगी हो। तो वो सब होना लाजमी है, जरूरी है। तो जो युवा मंदिर में जा रहा है वो भ्रमित नहीं है, वो जानना चाहता है कि हम कौन हैं, वो जानना चाहता है कि हमारे मूल में जो हम आर्य हैं वो कहाँ से आया, आर्य शब्द जो हम सनातनी हैं वो कहाँ से आया। अगर हमारे पास पुरातन कुछ नहीं होगा तो हम सनातनी हुए कैसे। तो हमारा जो पुरातन इतिहास है वो बहुत मजबूत है। वो खजुराहो के मंदिर दिखाता है हमें, वो हमें क्या कहते हैं, हर्षवर्धन राजा के मंदिर दिखाता है, महात्मा बुद्ध के हमें दुनिया भर के मंदिर दिखाता है, वो हमें पौराणिक काल के बहुत सारे मंदिर दिखाता है, वो हमें इतिहास के क्या कहते हैं वहाँ के मंदिर दिखाता है, समुद्र के अंतर में भगवान की नगरी दिखाता है हमें, समुद्र के अंतर में राजा राम का हमें बांध दिखाता है। हाँ जी। तो इस तरह से पंचवटी का मंदिर दिखाता है, इस तरह से हमें वो मथुरा के प्रांगण में लेके जाता है, इस तरह से हमें वो बनारस में लेके जाता है। तो वो सब हमारी सभ्यता है, पुरातनता है, रीति है, हम सनातनी हैं, हमें सनातनी होना जरूरी भी है। तो जो भारत का युवा जा रहा है वो कैसे भी जाए, घूमने भी जा रहा है, तो आप पुत्री ये बताइए कि जब वो मंदिर के प्रांगण में कोई प्रविष्ट होता है तो उसके मन के भाव बदल जाते हैं। वहाँ घंटा बज रहा है, लाइन में आप खड़े हैं, बार बार जो है शंख की ध्वनि आ रही है, सवेरे शाम आरती हो रही है, आपको प्रसाद दिया जा रहा है, उस प्रसाद में लोगों की श्रद्धा है। ठीक है, जैसे उत्पातियों ने उस प्रसाद में भी कुछ मिलाना चालू कर दिया तो भी हमारी श्रद्धा थी ना, तो जितने लोगों ने खा भी लिया
उतने लोगों ने केवल भगवान का प्रसाद ही पाया, क्योंकि हमने प्रसाद माना। दासी जहर का प्याला ले आई, मीरा देख उसको घबराई, प्याले में मीरा की मोहन से मुलाकात हो गई। आगे ना, मेरा सावरिया नहीं आया, क्या बात हो गई। तो वो प्याले में जो मीरा की मोहन से मुलाकात है, जब मंदिर में जाते हैं तो हम पूर्ण ईश्वरीय हो जाते हैं। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा वैभव, हमारा यश बदल जाता है। हमारे विचारों की जो कुटिलता है उनसे हमारी दूरी हो जाती है। हाँ जी, विचारों में जो मलिनता का आगमन है वो दूर हो जाता है। इस तरह से हमारी कुपित वायु विशुद्ध हो जाती है। इसलिए भारत के सभी युवाओं को मंदिरों में दर्शन करना चाहिए, मंदिरों का लाभ लेना चाहिए और अपने अंतःस्थल में भगवान के नाम की दीप ज्योति, दीप शिखा जलानी चाहिए। जय श्री देव।